क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के संविधान की कहानी दुनिया को किसने सुनाई? न कोई नेता, न कोई जज, न ही कोई भारतीय, बल्कि एक अमेरिकी इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन। उनकी किताबें आज भी भारत के संविधान पर लिखे गए सबसे प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। आज हम जानेंगे ग्रैनविल ऑस्टिन की जिंदगी, उनके काम और उनकी विरासत के बारे में। ग्रैनविल सीवर्ड ऑस्टिन का जन्म 18 जुलाई 1927 को अमेरिका के वर्मोंट राज्य के नॉर्विच शहर में हुआ। वे अमेरिका के न्यू इंग्लैंड इलाके में पले बढ़े। पढ़ाई में शुरू से ही तेज थे और आगे चलकर उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। यहीं से उन्हें राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि बढ़ी। 1950 के दशक में जब भारत नया स्वतंत्र हुआ था, ऑस्टिन रिसर्च के लिए भारत आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि किस तरह भारत ने एक लंबा और विस्तृत संविधान बनाया है। यह केवल कानून की किताब नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों और उम्मीदों का दस्तावेज था। ऑस्टिन को दुर्लभ कागजात और संविधान सभा की बहसों तक पहुंच मिली। उन्होंने संविधान निर्माताओं से मुलाकात भी की। यही अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बन गया। 1966 में ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी मशहूर किताब लिखी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, यानी राष्ट्र की नींव का पत्थर। इस किताब ने इतिहास बदल दिया। ऑस्टिन ने दिखाया कि संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सामाजिक क्रांति लाने का साधन है। इसका मकसद था गरीबी, असमानता और जातिगत भेदभाव मिटाना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। आज भी यह किताब संविधान पर सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। 30 साल बाद 1999 में उन्होंने दूसरी बड़ी किताब लिखी, वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें उन्होंने आजादी के बाद के पहले 50 सालों का अध्ययन किया। नेहरू का दौर, इंदिरा गांधी और आपातकाल, क्षेत्रीय दलों का उभार और गठबंधन राजनीति सब पर गहराई से लिखा। उन्होंने साबित किया कि भारतीय संविधान कितना लचीला और मजबूत है, जिसने हर संकट को झेला। 2003 में उन्होंने एक और विस्तृत संस्करण लिखा, वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस। इसमें और गहरी जानकारी और नेताओं के इंटरव्यू शामिल थे। इसे भारतीय संविधान पर लिखी गई ट्रिलॉजी यानी 3 महान किताबों की श्रृंखला माना जाता है। ग्रैनविल ऑस्टिन केवल विद्वान नहीं थे, वे एक कहानीकार भी थे। उनकी भाषा सरल और सुगम थी। वे केवल कानून की तकनीकी बातें नहीं लिखते थे, बल्कि संविधान बनाने वालों की मानवीय कहानियां भी सामने लाते थे। इस वजह से उनकी किताबें सिर्फ वकीलों के लिए नहीं, बल्कि हर छात्र और नागरिक के लिए उपयोगी बनी। भारत के जज, वकील और विधि निर्माता आज भी उनकी किताबों का हवाला देते हैं। संविधान पर बहसों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में उनकी बातों का जिक्र किया गया। यहाँ तक कि कई विद्वान मानते हैं भारतीय संविधान को एक अमेरिकी ने भारतीयों से बेहतर समझाया। ग्रैनविल ऑस्टिन ने लंबी और समर्पित जिंदगी जी। उनका निधन 6 जुलाई 2014 को वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में हुआ। वे 86 वर्ष के थे, लेकिन उनकी किताबें और विचार आज भी जीवित है और नई पीढ़ियों को संविधान समझने में मदद करते हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन को याद किया जाता है भारत के संविधान के सबसे बड़े इतिहासकार के रूप में, एक पुल के रूप में जिन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को दुनिया तक पहुंचाया, और ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने यह साबित किया कि किसी देश को समझने के लिए वहां पैदा होना जरूरी नहीं है, बल्कि गहराई से पढ़ना और महसूस करना जरूरी है। तो अगली बार जब आप भारत के संविधान की बात करें, तो ग्रैनविल ऑस्टिन को जरूर याद करें। वह अमेरिकी इतिहासकार जिसने भारत के संविधान को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उनकी किताबें हमें याद दिलाती है कि संविधान केवल कानून की किताब नहीं है, बल्कि यह है न्याय, समानता और स्वतंत्रता का सपना है।